अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कल किसी फॉलोअर्स का युगांडा से व्हाट्सएप पे मैसेज था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बोलते हैं कि आजकल 3 और 4 बाबा बहुत प्रचलित है, जेम के करोली शंकर, फिर ये हमारे धर्मेंद्र शास्त्री जी, बापू जी। इनमें कितनी सच्चाई है और इसकी हिंदू धर्म के ऊपर क्या असर है। मैं अवधूत परंपरा से हूँ, दत्त परंपरा से हूँ, दत्त परिवार से हूँ, दत्त परिवार का सभ्य हूँ, अवधूत परिवार का सभ्य हूँ। हमारी जो ये प्रणाली है उसमें आप जिनको पहचानते हैं वो दत्त महाराज खुद, वासुदेवानंद सरस्वती, नुसी सरस्वती भगवान, साईं बाबा, श्री गजानन महाराज, फिर रंग अवधूत महाराज, नारेश्वर के रंग अवधूत महाराज, सूरत से विश्वनाथ अवधूत महाराज, ऐसे कई अवधूत प्रचलित है। जिस परंपरा में मैं हूं, ना हमारे गुरुदेव ने किसी संतों के बारे में कुछ बोला है। वो गलत होगा तब भी नहीं बोला है और वो सही होगा तब भी नहीं बोला है। इवन नॉट उनके शिष्य को भी, जबकि शिष्य उसके पास जाते थे, शिष्य अच्छे भी थे और बुरे भी थे। कहीं को ऐसा मालूम था कि गुरु महाराज को क्या मालूम पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से गलत कर्म करते रहते हैं। तो वो जब दर्शन के लिए आते हैं तो बात बात में दूसरे के साथ बातचीत में उसको सीधा नहीं बोलते, दूसरों के साथ बातचीत में ऐसी बात कर देते हैं जिससे उसको इशारा हो जाता है। उसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाले, उनको भी बात बात में ऐसी बात बता देते हैं जिससे उसके अंदर अहंकार प्रज्वलित न होता। तो न तो पाप करने वालों को रोकते हैं, उसको इशारा करते हैं, क्योंकि उसका शिष्य है, उसके पास आया। जब आप अपने कर्म के बंधन खुद बांध रहे हो तो परमात्मा और नियति आपको क्यों टकोर करेंगे। लेकिन फिर भी गुरु है तो इशारे कर देते हैं, है ना। लेकिन जो उनके शिष्य है, क्योंकि गुरु है तो उनकी एक फर्ज बनती है, क्योंकि वो उसके पास आता है, दर्शन करने के लिए आता है, नित्य आता है, हर रोज आता है, या हफ्ते में एक बार आता है, महीने में एक बार आता है। अदरवाइज मैंने अपने जीवन के 40 साल अवधूत के साथ बिताए हैं और मेरी युवावस्था 20-21 साल से, तो मैं कम से कम 4-5 साल उनके साथ रहा हूँ। उनमें से 3-4 साल तो ऐसे थे मैं 24 घंटे उनके साथ रहा हूँ। उनके हाथ के बनाई हुई मैंने प्रसादी खाई, अवधूत महाराज के हाथ के बनाई, तो बहुत भाग्यशाली था। उसका टेस्ट भी कुछ अलग था। कुछ ब्रह्मांड में कुछ जगह पे बैठ के हम साक्षात अन्नपूर्णा के हाथ से रसोई खा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था। वो प्रसाद भी
इतना दिव्य था। इसीलिए तो प्रसाद को परमात्मा का साक्षात दर्शन कहते हैं। तो वो अवधूत महाराज से हाथ से बनाई हुई जब हम रसोई खाते थे, वो खुद अपने लिए बनाते थे, अपने शिष्यों के लिए भी बनाते थे, तो हमने खाई है। लेकिन पूरे 40 साल के जीवन काल में हमने कभी किसी भी संत के बारे में कुछ बोलते हुए नहीं सुना। हमको तो ये सब पूछते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताइए, फिर ये क्या बोला करोली शंकर बारे में बताइए, है ना। वो अभी एक बापूजी करके है अहमदाबाद से, शायद बापूजी। सभी व्यक्ति सम्मान्य है हमारे लिए। कुछ कोई हम जब हमारे गुरु की परंपरा में ही नहीं है तो हम किसी के बारे में क्यों बताएं। हमारे जो शिष्य है ना, हमारे जो शिष्य है उसको हम वो वही परंपरा से, जहाँ हमको किसी को टकोर करनी लगती है वो कर देते हैं। अगर वो गलत रास्ते पे है तो भी कर देते हैं, वो अच्छे रास्ते पे है तभी कर देते हैं, जिससे उसके अंदर अहंकार ना बढ़े और ना उसका पाप बढ़े। ठीक है, ये हमारी परंपरा में है। कई लोग मुझे आसाराम बापू के बारे में भी पूछते हैं, उनके शिष्य भी पूछते हैं। तो मैंने अभी एक वीडियो भी डाला है ना 2-3 दिन से, और कई बार मैंने ये संवाद मेरा परमात्मा के साथ जो है मैंने रखा है कि 2026 से, एक्चुअली तो 2027 से 2030 तक का वक्त ही ऐसा है कि सभी साधु संतों का भी माप निकल जाएगा। तो सच्चे है वो हीरे की तरह समाज में प्रज्वलित हो जाएंगे। प्रजा को मालूम पड़ेगा क्योंकि ऐसा संकट आएगा सबका माप निकल जाने वाला। समझ में आया ना। अभी तो सबके पास पैसा आ रहा है, कहीं कैसे कैसे करके सब, तो अभी उनके गुरु का उनको माप मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन 27 से 30 तक का काल ऐसा है। अभी 26 से ही शुरुआत हो गई है, समझ लो 26 से ही शुरुआत हो गई। तो 27 से 30 तक का काल ही ऐसा है कि बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के, बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े मौलवियों के, बड़े बड़े मतलब ये ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु पादरी है, वो सभी धर्म के धर्म गुरुओं का माप निकल जाना है। क्योंकि ये जो 26 से 30 तक का वक्त है सभी का इम्तिहान है, केवल सामान्य इंसान का नहीं है। जब हम बता रहे हैं कि शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र है ना, सखा भाव और परस्पर देवों का भाव, ये जो 5 फॉर्मूला है वो सभी के लिए है, कोई समाज के छोटे से छोटे आदमी के नहीं है। तो फिर वो 27 से 30 तक का जो कालखंड है उसमें सभी का माप निकल जाने वाला है, तब आपको सब मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात कि आप किसी भी व्यक्ति को यूट्यूब पे या कहीं सुनते हो या उसके कार्य के, तो आप उसके कार्यों को देखिए, उनकी वाणी को सुनिए, इनके कार्यों को देखें। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो जाइए, आपके मन में शंका कुशंका है तो क्यों जाना। किसी की गुरु के पास जाने के लिए दूसरे गुरु से सर्टिफिकेट लेना ये कहाँ के बात है। हाँ, तो जाइए ही मत। अबे मुझे पूछ के ही आपको धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाना है, या ये करोली शंकर बाबा के पास जाना है, या बापूजी के पास जाना है। अगर मुझे पूछ के ही जाना है तो जाने ही मत। आप जिस किस के पास जाइए, आपको श्रद्धा हो तभी जाइए, उसके लिए दूसरे की सर्टिफिकेट क्यों इंतजार करते हो। इसका मतलब कि आपको किसी पे श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, आप उनकी बातें सुनिए, बातों से सत्य का मालूम पड़ जाता है। आप उनके कार्य देखिए। हाँ, या कहीं ऐसे भी है ना कि बात करने के भी पैसे लेते, तो आप उसके पास क्यों जाते हो। है, अपने जीवन के प्रश्न के लिए भी पैसे लेते हो, तो आप उनके पास क्यों जाते हो। जहाँ गुरु परंपरा है उधर जाइए। तो गुरु किसी से कुछ मांगता नहीं है, आपकी फर्ज बनती है गुरु को देने की, है ना। कि आपको गुरु से आपके जीवन में कितना बदलाव आए। तो आप सबकी बात सुनिए, जिसकी बात आपको ठीक लगे उसके पास जाइए। लेकिन किसी गुरु का माप निकालने के लिए किसी गुरु के पास मत जाइए, उसमें आपका ही विनाश होगा। हाँ, किसी गुरु, हमने कभी नहीं पूछा हमारे गुरु को। हाँ, उस टाइम आसाराम बापू के भी बहुत चर्चे थे, है ना। हमने कभी नहीं पूछा, ना हमारे गुरु ने कभी कोई स्टेटमेंट दिया। ये आध्यात्मिक जगत की मर्यादा है, कभी कोई गुरु किसी गुरु के बारे में कुछ बोलते ही नहीं, तो सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं।
हाँ, किसी के नसीब में बुराई लिखी होती है तो उसको बुराई मिलती है, किसी के नसीब में प्रसिद्धि लिखी होती है प्रसिद्धि मिलता है। हमारे साईं बाबा को ही देख ले, उनके लिए भी कितना विवाद है ना। तो साईं बाबा जहाँ है वहाँ पे वो तो अपने कर्म करके चले गए। वो कौन है वो हम भी जानते हैं, लेकिन क्यों बताएं आपको। हाँ, आपको श्रद्धा हो तो जाए, न है तो न जाइए, लेकिन किसी की बुराई क्यों करना। हाँ, ऐसे कई संत के बारे में बहुत कुछ हमको सुनने को मिलता है। तो आपको अगर गलत लगता है तो मत जाओ, इसके लिए दूसरे के पास सर्टिफिकेट के लिए क्यों। इसका मतलब ये है कि आपको उसके ऊपर जाना भी है और भरोसा भी नहीं है ना। हाँ, तो जाना है तो भरोसा रखो, हाँ, और भरोसा नहीं है तो जाओ मत। उसकी बात में से आपको कुछ अच्छा लगे, अच्छा मिले। दत्तात्रेय भगवान को देख लिया, उन्होंने 32 गुरु की बात की है। वो चावल को वो चावल का वो ऊपर के छिलके होते हैं ना, वो निकालने के लिए वो जो बेटी उसको कुट रही थी तो उसके हाथों में बहुत सारे मतलब कंगना थी। वो बहनों हाथ में पहनती नहीं हुए, तो वो जब भी छूनती थी तो उसकी बहुत आवाज आती थी। तो उसमें से दत्त महाराज ने सार ले लिया। क्या ले लिया कि एक से अधिक इकट्ठे होंगे तो ऐसा ककलात ही होगा। हाँ, तो दत्त महाराज ने जो औरत वो मिर्ची पीस रही थी, उसने इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी थी, उसका जो आवाज इतना आ रहा था, तो उसमें से उन्होंने सार ग्रहण कर लिया है ना। दत्त महाराज वो लड़की कैसी है क्या है ये सब देखने गए, अजगर से भी सीखा। अरे अजगर तो कौन है दत्त महाराज को भी मालूम, लेकिन अजगर से भी सीखा कि भाई आप भक्ति के मार्ग में हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधु है, जंगल में रहते हैं, तो सोचते मेरे को खाना कौन देगा है। तो अजगर से उन्होंने बताया कि देखो ये अजगर को भी उसका खुराक मिल रहा है, वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन शिकार उसके सामने खुद जाता है। तो ऐसे साधुजन जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं या कहीं भी संसार में कर रहे हैं, तो उसकी रोटी की फिक्र परमात्मा करने ही वाला। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल उन्होंने अजगर से भी सीखे। तो अजगर की क्या क्वालिटी देखी कि दूसरे को वो गल जाता है, निगल जाता है? वो बहना जो मिर्ची कूट रही थी तो उसका कैरेक्टर देखने गए गुरु महाराज दत्त भगवान है ना, उसका एग्जाम्पल दिया। वो कौन है, कैसी है? वेश्या है, कोई अच्छी लड़की है कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, एकदम वो है, वो नहीं लिखा। उनसे क्या सीखना वो। तो आप संसार में कोई भी संत हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी नेता हो, उसमें से क्या सीखना, वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए है? लेकिन अगर बोलने वाले के तो हजारों मुख है। हाँ, आपको उनका कड़वा अनुभव हो गया है आपको या आपके दोस्त को, तो मत जाओ। अदरवाइज आपको उनमें से जो अच्छा लगे वो तो ग्रहण करो। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, फिर भी उसको लक्ष्मण को उसके पास भेजा था कि जाओ उससे कुछ सीखो, और लक्ष्मण उनसे वोट लेने के लिए गए थे। तो क्या राम के तो सीता को उठा के ले गए थे, फिर भी रावण ने उसके पास लक्ष्मण को भेजा कि जाओ उससे सीखो, और रावण ने उनको बहुत सी बातें बताई। तो भगवान राम ने भी उसकी क्वालिटी ही देखी, उसकी बुराई नहीं देखी है ना। बस इतनी बात में ही आप समझो कि स्वयं परमात्मा राम रावण जैसे मेघावी तपस्वी था है? कुछ गलती किया तो पतन हुआ। सच क्या है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, हमको मालूम है उसने कोई गलती नहीं किया, पूरा नाटक था। ओरिजिनल रावण की आत्मा तो वो जब भी विनाश करता होता है तो कली और सब कल की इकट्ठे होके सब ऐसा नाटक करते हैं और पूरा राक्षस समाज का संहार हो जाता है। वही अभी हो रहा है, हाँ? पूरा राक्षसों का संहार हो जाएगा। ये 2032 से 36 तक तो पूरा फाइनल हो जाएगा। अभी भी ये सब लीला ही है। आप सोचेंगे हम इस्लाम के पक्ष में हैं, कोई बोलते हम ईसाई के पक्ष में हैं, कोई बोलते हम ईरान के पक्ष में, कोई बोलते अमेरिका के पक्ष में है। हाँ, ये पक्षों की लड़ाई होती है, लेकिन लड़ने वाले दोनों एक ही होते हैं। तो राम और रावण भी एक ही थे। अरे समझो तो सरा, ये जो इंसान
महादेव के पास ऐसे ही चल के जा सकता था। इतना बड़ा भक्त वो क्या ऐसी गलती करेगा? है जो महादेव को देख लेता है, पूरे ब्रह्मांड में सभी देवताओं के साथ वो अपनी नजरों से उधर उधर आने जाना, इतना उसके लिए इतना तपस्वी, इतना बेगमनी, तो क्या वो नहीं जानता था ये राम कौन है, ये सीता कौन है? थोड़ा तो सोचो, पूरा नाटक था। वो अपनी माता को ही ले गया था। कथाकार भी जो बोलते हैं थोड़ा मर्यादा में बोलना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। सोचो तो जरा वो कौन था? है? उसको सब मालूम था कि राम कौन है और उसका क्यों अवतार हुआ है। वो सब लीला थी, इसीलिए तो रावण का भी वो हुआ था अवतरण। तो बोलो, मैं कभी नहीं जाता दशहरे में रावण का पुतला देखने लिए। क्यों पाप का भागीदार बनूं? हाँ, क्यों बनूं? उसको सब मालूम था कि राम कौन है और सीता मैया कौन है। तो पूरा नौटंकी था, तभी तो सब राक्षसों का संहार होना था। हाँ, तो इसी तरह प्रभु लीला करते। महादेव के भक्त सभी ग्रह उसके सेवा में, पूरा मतलब देवलोक को जिसने जीत लिया, वो सबको पहचानने वाला इंसान क्या वो राम को नहीं पहचानेगा कि वो कौन है? विष्णु के बाद विष्णु को भी वो पूछता था, प्रजापिता ब्रह्मा को भी वो पूजा करता, तो उसको नहीं मालूम कि ये राम विष्णु ही है? सब मालूम था। अरे इतना तेजस्वी था, ऋषि मुनियों की तरह था। तो इसी तरह संसार में किसी के बारे में कितनी कोई भी बातें होते रहे, आपको पहचानना है और आपको उससे क्या लेना है। जैसे मैंने बोला कि भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, वो जब प्राण छोड़ रहा था, जाओ उससे कुछ सीखो। तब लक्ष्मण भी आश्चर्यचकित हुए थे। ऐसा कथाकार बता रहे, लक्ष्मण को आश्चर्यचकित नहीं, उसको भी मालूम था कि कौन है। सब तो नौटंकी था, पूरा राक्षस साम्राज्य खत्म करने का है? वो मैया सीता मैया को ले गया था, कोई सीता रानी को नहीं ले गया था। उसको मालूम था ये कौन है, पूरी मर्यादा से रखा था, तभी तो उसने स्पर्श भी नहीं किया था उसको। तो सब परमात्मा की लीला है, समझना पड़ता है। और इतना समझो कि इतना तपस्वी रावण है, महादेव के दरबार में जा सके, हिमालय को उठा सके, है? इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी है। ज्योतिष शास्त्र में उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। कई एस्ट्रोलॉजर तो रावण की वो ज्योतिष के जो ग्रंथ है उसको पढ़ के ही एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और बोलते भी है, खुद कबूलते भी है। उसके जैसा ज्योतिष का कोई ज्ञानी नहीं था, इसीलिए तो 9 ग्रह उसके मतलब 9 ग्रह उसके समर्पण में थे। उसके प्रति समर्पण मतलब श्रद्धा भाव रखते थे। 9 ग्रह भी उसके प्रति आदर रखते थे। 9 ग्रह उसके गुलाम नहीं थे, किसी की ताकत नहीं है ग्रहों को गुलाम रखने। जैसी जिस तरह से भगवान के प्रति, देवों के प्रति 9 ग्रह मतलब श्रद्धा भाव से, आदर भाव से रहते, उसी प्रकार रावण के साथ रहते। रावण के कोई गुलाम नहीं थे। सब ये उल्टा सीधा आपको पढ़ाया जाता है, इसीलिए आप धर्मशास्त्र का सत्य से विमुख हो जाते हो। ठीक है ना? संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। किसी भी इंसान से, मैं तो संतों की नहीं बात कर रहा हूँ, आपके जीवन में किसी भी इंसान से उसकी बुराई को मत देखो, उसके अंदर क्या अच्छा है, उसमें से आपको क्या ग्रहण कर सकता है वो आपको देखना चाहिए। प्रातःकाल के सत्संग में बहुत बहुत सभी दोस्तों, माताओं, बहनों को प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु।